पागल पाकिस्तानियों, नरेंद्र मोदी बगैर बुलाए तुम्हारे आया था। नवाज शरीफ की जो शादी के अंदर जो बोलते हैं ना कि कंधार से होते हुए आ रहे थे वो, और फिर हिंदुस्तान में उसको क्या ले लिया था, बिरयानी खाने गया नरेंद्र मोदी, बिरयानी। अब पता लग गया ना क्या खाने गया था। ये नवाज शरीफ ने तो पहले भी कोशिश की थी, इमरान खान ने भी की थी, इमरान खान को नरेंद्र मोदी ने भी मान्या था। और फिर इनकी माँ को आम भेजे, साड़ी भेजी, और क्या क्या किया था। और ये सब ब्लेम हिंदुस्तान में लगा रहे थे ना। और पाकिस्तान को समझाने के लिए गया था नरेंद्र मोदी। वो जब देख लिया था कि यहाँ राजनीति कोई नहीं है, राजनीति लोकतंत्र खत्म है। अब ये सारा निचोड़ तो यह पाकिस्तान का समझ में पहले भी आ रखा था, लेकिन अभी समझ में फिर नरेंद्र मोदी ने देख लिया था। अब ये पाकिस्तान लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। यहाँ कुछ नहीं है, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ कोई कोर्ट कचहरी, कोई पाकिस्तान है ही नहीं। वहाँ आर्मी है, और भाई इनसे तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं मानेंगे। ये गजबे हिंद की छोरियाँ गढ़ते हैं, और वो आप भी वो लाल टोपी वाला वही बोल रहा है। हम भी टोपी लगा रहे हैं, और वो लाल टोपी एक लगा करके वो आग लगाता है ना वहाँ की पब्लिक को, और अब बोलते हैं जन्नत से आकर के बचाया है पाकिस्तान को, और क्या क्या वो थ्योरिया, वो मन गढ़ंत। हम तो गजबे हिंद के लिए, और वो फिर हो रहे हैं। वो वहाँ का तुम कल्चर ही अलग बना दिया पाकिस्तान को। बना क्या दिया, ये गोरी की गजनवी अब्दालियों का, ये बाबर वो उनका औरंगजेब का वो बना दिया इन्होंने। और ये मिल किससे गए? चाइना से। अब चाइना को भी देख लिया। अब नरेंद्र मोदी ने वो डंका पीट दिया ना, वर्ल्ड में कोई आ जाए अब हिंदुस्तान के साथ। आए थे ना, वो अजरबैजान आया था। टर्की ओटोमन साम्राज्य का मालिक वो बनना चाहता है, ये खलीफा एर्दोगन खलीफा बनना चाहता है। इधर ये सऊदी अरब बनना चाह रहा था, उधर ईरान बनना चाह रहा था। इधर ये बोलता है मैं परमाणु बम, मैं हिंदुस्तान को रांध करके लाल किले पे गजबे हिंद करके फिर मैं वर्ल्ड का बादशाह बनूंगा। इन्होंने कोई सुख शांति से रहने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था जिन्ना ने। इन्होंने मार काट के अलावा इस दुनिया के अंदर कुछ है ही नहीं है। इस्लाम धर्म को बदनाम करने वाला ये है। ये इस्लाम धर्म के ऊपर नाम लेकर के ये करते हैं। ये इस्लाम में ये नहीं है। इनकी थ्योरी है ही नहीं। इनकी थ्योरी तो जल्लादों की है, राक्षसों की है, भेड़ियों की है। क्या क्या उपाधि दें इनको? उपाधि क्या दें? कोई भी हो, वो किसी भी धर्म में हो, और वो ये बोले कि हम इनका सर्वनाश कर देंगे। और फिर ये चाइना से मिल गए। चाइना बोलता है कि या तो मेरी सभ्यता रहेगी या तुम्हारी सभ्यता रहेगी, ओटोमन साम्राज्य की। और गजबे हिंद की इनकी ये थ्योरी भर रखी है जी। उला के समय से ये घास खा लेंगे, 100 साल परमाणु बम बनाएंगे, बराबर की टक्कर रखेंगे, और हिंदुस्तान को हराएंगे। अभी हरा लिया ना नरेंद्र मोदी ने, बोला अब तो आमने सामने ही आएगा 10 साल में। फिर अब हिंदुस्तान को चाइना को भी लेना था, टर्की को भी लेना था, और वो अजरबैजान भी। और वहाँ से अब घोषणा हो रही है ना वो सीरिया को, और वहाँ आग लग रही है एर्दोगन। इन्होंने सबका ये काम सबका चल रहा है। वो सारे आ जाए, हिजबुल्लाह हमास होती भी आ जाए, तो हम भी सैनिक खड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम भी कब्र, इतने तो हमारे बोलते ना कब्रों के अंदर हैं इतने सैनिक, तो जिंदे शहीद सैनिक, वो वहाँ भी बनेंगे। अब हमारे इन्होंने बनाए तो तुम्हारे भी बनेंगे। हम भी हिस्ट्रियाँ बताएंगे कि हिंदुस्तान भी, फिर तुमने हिंदुस्तान को भी खरीद लिया। यहाँ भी तुम मीर जाफर और जयचंद पैदा करते रहते हो, और नोट वो भेजते हो, नशा भेजते हो, हथियार भेजते हो, मार काट के लिए टेरर फैक्ट्रियाँ लगा रखी, उनको भेजते हो, खरीदते हो। क्या 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 करते हो? तो हिंदुस्तान को तोड़ दोगे, हिंदुस्तान को जीत लोगे। तो अब नरेंद्र मोदी ने बताने के लिए, तुम्हारे को समझाने के लिए, जब बना था तब बुलाया था कि पड़ोसियों को बुलाओ। याद करो बांग्लादेश को, सबको बुलाया था। लोकतंत्र के अंदर मत्था टेकिया था ना। तो अब रोल भी देख लो, नरेंद्र मोदी का रोल देखेगी दुनिया में। मैं इसको दधीच बोलता हूँ। मैं 4 साल से बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, 4 साल से मैं बोल रहा हूँ कि तो यूक्रेन और वो युद्ध छोड़ो, हिंदुस्तान के युद्ध को देख लो। ये मीडिया मत बाहर का कवरेज करे। ये आ गया अपने में, पिछला रिकॉर्ड हमारा चेक कर लो। मैं इनको अर्णव गोस्वामी को, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, इनको सबको टोटल चैनलों में जाकर के मैंने बोला है कि तू मेरी कहानी सुन लो। हिंदुस्तान पाकिस्तान फंस गया है आपस में। चाइना ने फंस गया, फैसला होगा। वो हमारे पूर्वज बता के गए, वो भी
3 युद्ध लड़के गए, उनको सारा ज्ञान था, वो हमने घरों में बचपन से मालूम था हमारे को। फिर हम 65 साल के हो गए, आज 65 साल के बैठ करके जब ये देख रहे हैं सारी पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और पहले भी देखा है, इतिहास भी देखा है, बढ़ते बुझड़ते देखे हैं। बोला शमशान की घाट की जगह महल और महल की जगह शमशान घाट बनते देखे हैं। तो पाकिस्तानी अब फौज मेन फौज है वहाँ, उग्रवाद मेन मतलब मेन ये जड़ है, ये बकरे की माँ है, ये पैदा वही करती है और सिविल से भी खरीदती है। मेरी ये मंडी लगा रखी है इन्होंने, मंडी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए इन्होंने मंडी लगा रखी है। दुनिया नहीं समझती अब दुनिया में कौन होगा जो हिंदुस्तान के साथ में नहीं आएगा। अब बोल रहे ईरान भी ढुलमुल रवैया है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, सारे ओमान सब खाड़ी देश हैं। तो हिंदुस्तान को किस किस ने ताज पहनाया है, तो गलत कौन है, इंसानियत के विरुद्ध कौन है, मानवता के विरुद्ध कौन है। तो वो होगा कि उसमें कोई भी हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सबका है, सबका ये फैसला होता जाएगा। न्याय होनी चाहिए, अन्याय नहीं होगा। अभी जो अन्याय की है ना वो भूल जाओ, अब अन्याय, अब न्याय होगा। और टेबल पर बैठ के नरेंद्र मोदी नहीं हारेगा। हमने 4 बार मार के छोड़ दिया यार, शर्म कर लो, शर्म कर लो। हमारे पूर्वज पीट के गए तुम्हारे को, हर बार पीटा है तुम्हारे को, लाहौर तक गए हम। बोला अनारकली बाजार में, बोला वहाँ बोला जाकर के लस्सियाँ पी हमने, वो बोलते थे। लेकिन फिर ये टेबल पे बैठ गए, यार छोटा भाई है, ये मानने का नहीं, कभी तो अकल आएगा, कभी तो अकल आएगा। वो अकल देने के लिए ही नरेंद्र मोदी गया था बिरयानी खाने। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में नहीं गया था, ऐसे जहाज नहीं रोका था, ऐसे नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी अब क्यों मारने के लिए खड़ा हो गया। अब इसमें आ जाए बंधु, शरीफ बंधु आ जाए जी, भुट्टो बंधु आ जाए, सारे बंधु वहाँ भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। 2 लोबियाँ होती हैं, एक देश के विरुद्ध होती है और एक देश के पक्ष में होती है। अब वो पक्ष विपक्ष ये राजनीति होती है, ये सारी जड़ों तक हमें यही लक्षण करवाए पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान के अदर कंट्रियों तक देखा है कि इन राजा बनने की कहानियों के ऊपर ये देश के देश बदनाम, जाति की जाति, धर्म के धर्म, सब मार काट चलती है। फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, जब युद्ध होते हैं ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर एक बार अकल आती है कि दोबारा हिरोशिमा नागासाकी ना हो, दोबारा बंटवारा ना हो, दोबारा भाई भाई अलग ना हो, समाज एक रहे, भाईचारा एक रहे, मानवता एक रहे। ये कहाँ ये एक देख लिया तो वो भूल जाते हैं। फिर आने वाली पीढ़ियाँ उसको गलत पीढ़ियों को बरगड़ाते हैं, इतिहास बनाते ही नहीं। फिर झूठे बापूर, झूठे चाचा बना देते हैं, झूठे कुछ, और जो ओरिजिनल होते हैं उनको ढक देते हैं, दफन कर देते हैं। दफन बकवास है, बकवास दफन कर दिया जाता है। उसके अंदर मैं हूँ, यहाँ आकर के फिर गुस्सा आ जाता है। अगे इनके कारनामे, इन मीर जाफर और जयचंदों के, ये पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। अब इन हिंदुस्तान के अंदर वालों को लेंगे, उसका सपोर्ट के लिए मैं आऊँगा नरेंद्र मोदी के पक्ष में। मैं बोलता हूँ इनको नंगा कर दो। अब हिंदुस्तान में भी जो ये मीर जाफर और जयचंद की औलादें ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं, ये मिले हुए हैं इन पाकिस्तानियों से। अब बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कौन लिया है, कौन श्रीपल सेल है, कौन इनको पालता है, कौन इनको पोसता है, कौन इनको, सब कुछ बताएंगे। सब कुछ इतिहास आएगा भी, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास बनेगा और उसको नरेंद्र मोदी लेने वाला है और हम देने वाले हैं, देते रहेंगे।